हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम किरण पब्लिकेशन के INSO प्लस वीडियो सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं और साइट से ही हम और वीडियोज़ में आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर हम SD यादव सॉल्यूशन भी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैथ, ये यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ्स, इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है कि अदरवाइज़ इस पे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे हम इस चैनल पे। अगर हमें कोई भी चीज़ें हमें पढ़ानी होंगी तो हम दूसरे चैनल पे पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैथ होगा और कोई नहीं। बात को समझते हैं, और वो भी यूनिक होगा बिल्कुल। एक जब इसका नाम मैंने सोचा था कि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा आपकी। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब सोच ही रहा था मैं, पहली बात तो ये है, तो मुझे सोचते सोचते कम से कम 1 साल तो मैंने सोचा कि भाई मुझे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है। तो 1 साल मुझे इस चीज़ को सोचने में लगी, और मैं जब रात को सोता था तो रात में जब मैं सोने से पहले मैं देखता था कि मैं बोलता था अपने आप से कि मैं ऐसे खड़ा हूँगा और मेरे सामने इतने हज़ारों बच्चे होंगे और मैं उनके सामने बोल रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा और सभी बच्चे मेरे से बहुत खुश होंगे। मतलब मैं ऐसा अपने अंदर धारणा पैदा करता था, और निश्चित रूप से ऐसा हुआ भी और चल भी रहा है। तो ये चीज़ आदमी जब अपने आप में ढाल लेता है, आदमी अपने आप में बिल्कुल रम जाता है उस चीज़ में, तो निश्चित रूप से उसके सामने वो हो जाती है। और तो इस जर्नी को पूरे को 1 साल हो गई थी। महज मैंने 2019 और 22 अक्टूबर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद में मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया, और उसके बाद में पिछले 1 साल से तो हम 1.5 साल हो जाएंगी, क्योंकि हमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया था। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक हमारा 1 साल, और यहाँ पे फरवरी है, मतलब 1 साल 2 महीने मान लीजिए आप। तो हमें यूट्यूब पे काम करते हुए हो गई। तो ये भी विचार हमारे दिमाग में तभी आ गया था कि जब मैं क्लास लेता था, तब पढ़ाता था कोचिंग्स में, तो मैंने सोचा कि अपनी बात को और लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे एक यूट्यूब माध्यम दिखा, तो मैंने उसको सोचना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में फिर मुझे 1 साल उसको सोचने मिली। जो सोचने की जो शक्ति है वो ये समझ लिया तो बहुत स्लो, मैं सोच पहले लेता हूँ, लेकिन एक्शन उसका जब आता है तो बहुत समय लग जाता है एक्शन लेने में। लेकिन ये निश्चित है कि मैंने अब तक जो भी सोचा है अपने दिमाग में कि मैं ऐसा करूँगा, निश्चित रूप से मेरे साथ वैसा ही हुआ है। जो आप लोग बोलते हैं कि पहले अपने आप में सोचिए, विचार करिए और समझिए चीज़ों को, तो ये बात सही है बिल्कुल। जब तक आप किसी भी चीज़ को सोचेंगे नहीं, इमेजिंग नहीं करेंगे, अपने आप को उसमें नहीं ढालेंगे, अपने आप को वहाँ पर महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कभी नहीं मिल सकती है। ये सारा खेल अपने दिमाग का है। अगर आपने ऐसा सोच लिया है अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी और निश्चित रूप से आप उस पर कर पाओगे। तो पहले अपने आप को वहाँ पर ढालने की कोशिश करो, वहाँ पर पहुँचो, पहले अपने आप को वहाँ पहुँचाओ। अपने जो सपने आपने पाले उन सपनों में जीना शुरू कर दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद अपना एक जीता जागता एग्जाम्पल। अभी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन भरोसा है, ठीक है। तो धीरे धीरे लगे रहो, और रुकना नहीं है, भगना नहीं है। रुकना नहीं है, भगना नहीं है, इस सेंटेंस को नोट कर लें। ना ही तो रुकना है और ना ही भगना है, बस चलते रहना है। और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि सफलता जरूर मिलेगी भाई, जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बने रहो और मेहनत करते रहो, और बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं होता है। बिना मेहनत के कोई नहीं पूछता है भाई। बिना मेहनत किए तो आपको, अगर मान लीजिए आपने अगर बेलदारी भी कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई काम भी किसी के यहाँ कर रहा है, तो बिना मेहनत का तो वो भी नहीं देगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, शारीरिक कमाई से ज़्यादा मेंटली कमाई जो होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक
इंजीनियर है मतलब कि वो उसको मिल रहे हैं भैया 80,000 रुपये, ठीक है, और वो काम करता है 4 घंटे 5 घंटे, ठीक है। और एक दूसरा साइड से वर्कर है, तो वर्कर है वो काम कर रहा है 8 घंटे और उसकी सैलरी है 10,000 रुपये 12,000 रुपये। तो वो माइंड यूज नहीं कर रहा है, वो अपना शरीर से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी मेरी, कि जो मेंटलिटी आप काम करके कमा सकते हो उतना बॉडी से कभी नहीं कमा सकते हो। तो कोशिश करो अपने माइंड को विकसित करने की, अपने माइंड को ब्रॉड करने की। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो ये चीज बहुत गहराई की है जो कि आपको समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो प्लीज मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपने कोई भी सपना पाला है और उस सपने को पूरा जब तक नहीं कर दो तब तक नहीं रुकना है। उस मंजिल पे आपने आपको खड़ा, जो आपने दिमाग में जो आपकी पिक्चर है कि मैं ऐसा होऊंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, उस चीज को महसूस करते जाइए और तब तक करते जाइए तब तक वहां आप वाकई में ना हो जाए। तो जब ये आपके अंदर ये विचार आने लग गया कि मैं वहाँ हूँ, मैं ये हूँ, अपने आप को समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मोहित सर मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है, मैं कैसा महसूस करता हूँ अपने आप को, मैं कहाँ अपने आप को प्रेजेंट देखता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो ऐसा अपने आप में विचार लाइए, ऐसी अपने आप में अपनी धारणा लाइए, तो बहुत बहुत मजा आएगा भाई पक्का जीने में। ठीक है, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था जिस पे हमने बात की है, और उम्मीद करते हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं और भी चीज़ों को पे और भी काम करूँगा, और भी अच्छा समझाने की कोशिश करता रहूँगा। दिन रोज़ अपने आप में परिवर्तन लाता रहूँगा, दिन रोज़ मैं मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि मुझे करना है भाई। मैं इसके लिए एकदम ये समझ लिए पागल हो चुका हूँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मैथ और मेरा ये बोर्ड और ये मेरा फ़ोन, ये मेरा माइक, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे 24 घंटे यही दिखाई देते हैं। बाकी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल, अगर मैं अपनी कंडीशन बताऊँ तो। ठीक है भाई। और जो व्यक्ति इसको मान लीजिए बहुत लंबे समय बाद देख रहा हो वीडियो को, ये तो क्योंकि ये तो लाइफ टाइम है, ये वीडियोस हटने नहीं है मेरे यूट्यूब से, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मेरे वीडियोस और मेरी यादें रहेंगी। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देते तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है मेरे जीवन का, कि मैं अपने जीवन में सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचानें, लोग मुझे जानें। मुझे कोई बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने की ख्वाहिश नहीं है, और न ही मुझे बहुत ज़्यादा वजूद की आवश्यकता है कि भाई मेरे पास इतने लोग हैं, इतनी, ऐसा नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि लोग मुझे सिर्फ मोहित सर के नाम से जाने, मोहित मैथ्स के नाम से जाने। सिर्फ इतनी सी मेरी ख्वाहिश है अपने जीवन की, और ये मैं पाके रहूँगा, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है भाई, आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा है, √48 माइनस का √45 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे आप मेरी को भाई मेरे, कि √48 माइनस का √45 का वर्गमूल धनात्मक। तो आप ऐसा कर दीजिए, इसी पे वर्गमूल लगा दीजिए, वहां पे दिख नहीं रहा है ये, लेकिन वहां पर कह दिया है तो उसका मतलब भी यही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बात क्लियर हो पा रही है? तो मेरे बाबू, मैंने इस सवाल का उत्तर हम सेकंड में कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। सवालों के उत्तर हम सेकंड में कर रहे होंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजों को आपको समझना है। तो इसको मैं कर सकता हूं √3 × 16 माइनस, इसको मैं कर सकता हूं √3 × 15। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं। √3 यहां से कॉमन आ गया मेरा, और इसके ऊपर ये लगाई हुआ है अपॉन √16 माइनस का। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, कर भी सकते हो इसको, क्योंकि आगे भी हमें यही करना पड़ेगा। आप कर दीजिए, करना चाहो तो यहाँ पे कर दीजिए। चलो, आप इसको मैं कर सकता हूं 4, क्योंकि √16 का मतलब होता है 4, तो इसको मैंने कर दिया 4। ठीक है भैया, तो अब ये रह गया यहाँ पे √15। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो मैंने क्या काम कर दिया, इसको
अब देखिए ये जब वर्गमूल है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये कंडीशन दे रखी है ये कटनी ही कटनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ से ये जो वर्गमूल दे रखा है ये हटना ही हटना है निश्चित रूप से। तो आपको उस वे में अपना माइंड लेके जाना है कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं और क्या इसका मेथड है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने इसको कर दिया, इसको मैं करूंगा बाबू 3 गुणा √5, इसी को मैंने खोला, ये तो बाहर एक बार आ ही गया 3 है, यहां से ये इन दोनों में है, तो यहां से √3 गुणा 5 कर दिया मैंने। तो एक बात मेरी ध्यान से समझेंगे, अब यहां जब मुझे ये वर्गमूल बनेगा तो मुझे पता है कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है a² - b² वाला, क्योंकि यहां माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा इसमें, यहां पे 2 दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे 2 दिखाई नहीं दे रहा है और फॉर्मूले में 2 होता है। मान लीजिए यहां 2 नहीं होता, यहां भी कोई 4 अगर निकल रहा होता तो भी हम मान लेते कि भाई 4 इसके अंदर है, लेकिन ना तो यहां पर 2 है और ना ही यहां पे 4 इसके अंदर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे इसको वर्गमूल बनाने के लिए कंप्लीट इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें ले जाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि 2 का ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया भाई, गुणा कर दिया, 2 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब जब ये 2 इसके अंदर जाएगा तो यहां पे क्या कर देगा, यहां पे कर देगा ये 8। बात को ध्यान से समझते जाएंगे, ये 8 इसने कर दिया और ये हो गया 3। मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, ये बात हम घातांक एवं करणी में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या खेल है इसका। तो क्योंकि ये जब √3 गुणा √5 है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, बात उसका मतलब वही है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, मैं अब इसको मैं यहां पे इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये क्या होगा। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आप बोलोगे कि मैं इसको लिख सकता हूं √, बहुत ध्यान से ये सवाल जब मैं समझा रहा हूं, सवाल का उत्तर सेकंड में बता रहूंगा, ऑप्शन देखते ही सवाल को आप टिक कर दोगे, मेरा वादा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, लेकिन पहले मेरा उद्देश्य आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैंने क्या कर दिया √3, अब इसको मैं क्या करूंगा √3 का स्क्वायर प्लस √ यहां पे चलो बड़ा नंबर ले लीजिए आप, यहां पे माइनस का, यहां माइनस आएगा, यह प्लस माइनस का 2 √3 गुणा √5 और नीचे तुम्हारा 2 है ही। अब देखिए ये a² + b², मतलब कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 होगा, इसका करूंगा तो 3 होगा, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो मैं इस 8 को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, तो मतलब क्या हो गया a² + b² माइनस का 2ab। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन हमें सवाल को एक ऑर्डर में लिखना होता है, इसलिए हमें 5 को पहले लिखना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि √3/2 है और ये क्या बनेगा √5 माइनस का √3 का स्क्वायर। अब देखिए आप मेरी बात को समझिए, मैं इसको भी अलग अलग कर दूं, यहां से इसको हटा के इसको यहां पे रख दूं और इसको मैं कर दूं ऐसे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये इससे कट जाएगा और ये स्क्वायर है जहां पे ये रहेगा, तो ये हो गया। बात क्लियर हो पा रही है। अब देखिए ये √ के ऊपर √ है और ये 2 है, तो मतलब क्या लिखूंगा, ये चतुर्थमूल हो जाएगा, यानी जब ये वर्गमूल है, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल करेंगे तो वो चतुर्थमूल बन जाएगा। मतलब कि चतुर्थमूल 3 और ये √2 और इंटू √5 √3। ये बात आपकी समझ में आई होगी और यही इस सवाल का उत्तर है। ये बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करें तो कंडीशन क्या होगी, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया है भाई, सही दिख रहा भैया, ठीक है। तो जब यह सवाल सॉल्व कर लिया और इसका उत्तर भी हमें पता चल गया, लेकिन हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम इस सवाल को सेकंड में करेंगे। अब ये बात आपकी आपके ये बात समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद करता हूं। अब देखिए खेल क्या है, आपको पता है कि यहां पर √3 और √3 यहां से कॉमन आ रहा है, मतलब कि वहां पर √3 कॉमन आ जाएगा और वहां √3 कॉमन आएगा
तो उसका हमें ये और उसके ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब कि वो जो √3 बनेगा वो चतुर्थमूल बनेगा। और चतुर्थमूल किस ऑप्शन में आपको गिवन है? पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे में गिवन है, ओनली ऑन 2 ऑप्शन में गिवन है। किसमें? 2 ऑप्शन। यहां चिन्ह किसका लग रहा है? माइनस का, तो उत्तर बाबू माइनस में ही आएगा, मतलब कि पहले वाला ऑप्शन ही आएगा भाई। ध्यान रखेंगे इस बात का, गांठ बांध लो इस बात को भाई, गांठ बांध लो इस बात की कि जो यहां पर माइनस दे रखा है तो वहां पर भी माइनस आएगा, और यहां प्लस होता तो ये प्लस हो जाता। √3 यहां से कॉमन आया, और जब इसका वर्गमूल करूंगा तो ये चतुर्थमूल में चेंज हो जाएगा, मतलब कि चतुर्थमूल 3 बत्ते √2 तो आ ही रहा है वहां पर। √2 अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने इसलिए वो चीज समझा दी है, बाकी मैंने ऑप्शन से इस सवाल को झटके से और 1 सेकंड में कर दिया। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल अगला ही ये है, 0.75 की पावर 3 है अपॉन 1.075 है, प्लस का अंडर में सवाल आपको दिख ही रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, 0.75 का क्यू है, 1 माइनस का 0.75 है, प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 है। कुछ इस तरीके से सवाल आपको दे रखा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करें तो क्या होगा भाई मेरे, कि मैं इसका जब ये समझ ली कि ये आप एक तरह का क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है आप समझ लिए। इसके नीचे एक है, इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे। तो जब मैं इसका क्रॉस इससे करूंगा तो क्या होगा, 0. ये आपकी पिक्चर आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका इंडिकेट करने की आपको कोशिश कर रहा है। 1 माइनस का 0.75 और ये पूरा हमें गिवन ही है, अभी इसमें हमें गुणा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे इस बात का भाई मेरे। बात क्लियर हो पा रही नहीं? हाँ है ना। अब देखिए ए क्यू, अब यहां पे देखिए, यहां पे समझिए इस बात को समझिए, a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² प्लस ab, और a माइनस का b किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस ये प्लस ये बन बड़ा है तो क्या हो गया फॉर्मूला, ये 0. अब नीचे तो ये आएगा ही, ये जो हमने लिया था एलसीएम 1.075। बात क्लियर है? तो अब क्या हो गया, ये 0.75 का क्यू माइनस का 1 माइनस, ये माइनस है तो इससे ये प्लस माइनस 0. ये फॉर्मूला, ये प्लस है यहाँ पर भाई, माइनस नहीं, मैं तभी तो कह रहा था ऐसे कैसे बन जाएगा। तो ये प्लस हो गया और अपॉन में ये 1 माइनस का 0.75। अब देखिए इसको मैं हटाऊंगा तो यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि चिन्ह प्लस का है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा और यहां बचा 1 और यहां क्या बचेगा, 1 में से 0.75 गए तो आप मुझे बोलोगे कि भाई 0.25 बचे, और 1/0.25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, 25 से कितने बार कटेगा, 4 बार, और यही सवाल का उत्तर है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ये सवाल हमने लिखा है लेकिन पेपर में आपको सवाल को यहां से सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करने के बाद अगली लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। सवाल यहां पे लिखना नहीं है पेपर में तुम्हें, और ये आप अगर कर सको तो इमेजिनेशन, इस वाली लाइन को भी आप इमेजिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 माइनस a माइनस का b a² प्लस b² प्लस ab है, मतलब कि a क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट बन रही है, और a क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट बन रही है, तो यहां पे भी एक बी क्यू दे रखा, मतलब कि ये दे रखा है, तो इससे ये वाला कट जाएगा तो मतलब 1 बचेगा और नीचे ये हमारा आना ही आना है। तो 1 में से 0.75 घटाने के लिए आपको पेंसिल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सवाल का उत्तर झटके से 1/0.75 का मतलब हो 1/0.25 का मतलब हो गया वहां पर 4। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2401
के पीछे 4 जीरो है का चतुर्थमूल कितना होगा? तो 4 जीरो है तो निश्चित रूप से एक जीरो आनी है, क्योंकि बात क्या कर रहा है उसमें, चतुर्थमूल की बात कर रहा है। 24 जीरो 1 के इसकी बात कर रहा है चतुर्थमूल की। जब यहाँ 4 जीरो है तो निश्चित रूप से एक जीरो आनी है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 49 है, 7 है, 490, तो 490 का भी हो सकता है इस सवाल का उत्तर, क्योंकि वो तो बहुत लंबा जाएगा। बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो क्या उत्तर होगा 17। आप कंफ्यूज ना हो और इस बात पे समझ लें, क्योंकि 7 का घन तो तुम्हें याद ही होगा ना, 343 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दो 2401 बनेगा, तो ये इसका 70 का चतुर्थमूल हो गया। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी भाई। अगला ये कह रहा है 507 का वर्गमूल है 43, तो इसका उत्तर क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम सवाल को इमेजिनेशन मेथड से करेंगे, सवाल को बिना पेन उठाए। सवाल क्या कह रहा है उसमें, आपको पता है कि वो उसका क्या है, घनमूल है। घनमूल है तो मतलब वहां पे घनमूल के साइन लगे हुए हैं, सभी को दिख रहे होंगे। तो वहां पे ये चीज वहां पे देखिए आप, यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट है, तो वहां पे घनमूल में हम 1 अंक बाद कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि 4.3 प्लस वहां पे 6 अंक बाद है तो यहाँ पर 2 अंक बाद आ जाएगा पॉइंट। वहां पे अगर 9 अंक बाद है तो वहां पर 3 अंक बाद आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई डायरेक्टली। यहाँ पर एक जीरो चिपका दिए, यहाँ पर 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट बराबर करने के लिए। ये 3 0 0 मतलब हो गया 3, 4 3 0 का मतलब हो गया 4 और 3 7 और 0 7 7, 4 और 3 7 और यहाँ पे 4, और इस सवाल का उत्तर हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात को कि आपको ऑप्शन, आपको पता है कि यहाँ पर 4 पॉइंट बनना है, 4 के बाद जो भी नंबर आएगा, लेकिन 4 आना ही आना है पॉइंट से पहले इधर साइड में। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 के बाद ही पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट से पहले आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया, बात को समझेंगे। 4 आना ही आना है, तो 4 किस किस में आ रहा है? 4 ओनली ऑन चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में नहीं दे रखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल सवाल को देखते ही सवाल का उत्तर आप कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं भाई। सवाल अगला क्या कर रहा है, √3 प्लस का √2 है से पूछ रहा है √12 प्लस √28 से कितना बड़ा है। √3 प्लस √2 है, वो ये पूछना चाह रहा है कि √12 प्लस √3 कितना बड़ा है। ये बड़ा है भैया, √12 प्लस का √18 बड़ा है किससे, कितना बड़ा है इससे। तो ये पूछना चाह रहा, दिख रहा है भैया यहाँ, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूं √4 गुणा 3 कर दूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि √3 यहां अंदर बचेगा। इसको √9 गुणा √2 करूंगा तो √9 का मतलब 3 हो गया, और यहां पर 2 माइनस का ये है तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों ही। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा प्लस का, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 बचेंगे प्लस के। तो उत्तर क्या हो गया इस सवाल का, √3 प्लस 2 √2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं भाई। ध्यान में रखना है इस बात को कि जब कभी भी ऐसे सवाल बने जो बड़ा, यहाँ पर अंतर से भी सवाल को किया जा सकता है, अंतर से भी सवाल को किया जा सकता है, उसका मतलब वही है। सवाल को यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की आप कोशिश करेंगे। 1/1 √2 प्लस √3 प्लस माइनस का √5 है, प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस का √5 है का सरलतम रूप कितना हो। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। एक फ्रैक्शन है एक तरीके का, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे कि आप इसको ये समझ लीजिए क्रॉस इसका इससे, किसका इससे, और इन दोनों का नीचे। इस तरीके से सवाल को आपको करना है। बाकी अगर आप इसको पहले रैशनलाइजेशन परमेयकरण करने लग गए तो बहुत देर हो जाएगी मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ना है, मेरे हिसाब से अगर करना है, तो मैं बता रहा हूं आपको इस तरीके से करेंगे आप, इससे बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे, तो वहां पे रैशनलाइजेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो यहां पर आप सीधा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन सॉल्व करने का, उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। सवाल को हम सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं डायरेक्टली एक लाइन लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैं √2 माइनस का √3 माइनस का √5,
ये इसको 1 बटे ये था तो इसके ये यहां क्रॉस कर दिया, प्लस यहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, तो अंडर रूट 2 प्लस √3 माइनस का √5, ये चीज है भैया, माइनस का √5। अब देखो, अब ये मैंने ये यहां ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया, और ये इन दोनों, जब ये इनका यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 का मतलब हो गया खाली 2, ठीक है, क्योंकि अंडर में अब प्लस का लगाएंगे, 2 का गुणा 3 से √6, बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 का गुणा 5 से माइनस का √10, अब फिर इसको करेंगे माइनस के √6, ये माइनस का 3 का मतलब √3 गुणा √3 का मतलब हो गया 3, और इसका गुणा 5 15 प्लस का, क्योंकि वहां पर क्या है, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो बिल्कुल डिट्टो यही कंडीशन बनती जाएंगी, माइनस का √10 हो गया, माइनस का √15 हुआ, और माइनस माइनस प्लस है तो यहां पर √5 गुणा √5 करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, कितना आसान सवाल हो सकता है, इस बात को आप समझेंगे। √15 से √15 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल। अब देखो 2 प्लस के 5 प्लस के 7 हो गए, 7 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे नीचे। अब इसको हम ब्रैकेट को निकाल दीजिए, प्लस की संख्या है क्योंकि हमें काटनी है, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको दिखला है प्लस का माइनस का, प्लस का कैंसिल हो गया भैया मेरे। अब यहां पर ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का है, मतलब कि 2 √2 हो गया और माइनस का 2 √5 हो गया, तो मतलब 2 यहां से मैंने कॉमन ले लिया। ये सारा खेल इमेजिनेशन का है भाई, सारा खेल इमेजिनेशन का है। अगर सवालों को आपने इमेजिनेशन मेथड से समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएंगे। यहां पर हमने अभी बताया था कि 4 बचेंगे, 4 माइनस के ये हैं और माइनस का ये है, मतलब कि माइनस का 2 √10। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने 2 यहां से भी बाहर निकाल लिया तो यहां बचेगा 2 × 2, इस तरीके से। बात क्लियर है? तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या समझेंगे इस बात को। अब यहां से अब देखिए मैं इसको कर सकता हूं √5 गुणा √2 कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसका ही मल्टीप्लाई किया था। तो √2 यहां से बाहर कॉमन आएगा, और कॉमन लेने का अर्थ होता है भाग देना। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर कंडीशन कुछ इस तरीके की दिखाई दे दे तो इसका मतलब होता है ये इसको √ टाइम बार कैंसिल करेगा। जब हम पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल और घातांक एवं करणी पढ़ेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे, अगला ही वाला टॉपिक है। तो यहां पर फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं, अगर ये ऐसे भी होता तो भी इसको ये √ टाइम बार कैंसिल ही करता, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो यहां से मैंने √2 कॉमन लिया, तो 1/√2 कॉमन लिया, और यहां पर इसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो देखिए यहां पर तो √5 बचा, और जब इसमें इसका भाग कर, मैंने आपको बोला है कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो ये मैंने बता दिया, √2 टाइम कैंसिल करेगा इसको, मतलब इस तरीके से। तो ये हो गया √2 माइनस का √5, इससे ये कैंसिल, तो उत्तर कितना हो गया 1/√2। यही इस सवाल का उत्तर है। मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस बात को आपको समझना है। ये बस मैंने समझाया, बार बार चीजें बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस बात को करोगे तो बहुत जल्दी आप सवाल को कर पाओगे भाई, ठीक है भाई। आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। और कोई तरीका नहीं है बाबू इस बात का, और जो भी तरीका है वो बड़ा वाला तरीका है, इसको हम लेंगे। इसको हमें करेंगे, 7वां सवाल है, √2 प्लस का 1/√2 का उत्तर कितना होगा। तो वहां पे a + b का होल स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर होगा, मतलब कि 2, प्लस 1/√2 का स्क्वायर होगा, मतलब कि 1/2, प्लस का 2 × √2 × 1/√2। इससे ये कट गया 2 और 2 4 और आधा, मतलब कि 4.5 का मतलब हो गया 4 सही 1/2। इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, बहुत आसान है। सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, मैंने सवाल को लिखा नहीं है। सवाल को लिखने में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जब ही मैं सवालों को लिखता हूं, जब मेरी नहीं निकलती है, मतलब इनको बिना लिखे सवालों को सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है,
तभी हम सवालों को लिखते हैं। बाकी सवाल तो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, मेरे सामने ही लिखा हुआ है किताब में, ठीक है। तो लिखने की क्या जरूरत है, अपना टाइम वेस्ट करें फालतू में, सवाल को समझेंगे। 999 का स्क्वायर माइनस का 997 का स्क्वायर माइनस का 45 है अपॉन में 98 का स्क्वायर माइनस का 97 का स्क्वायर है। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट आपको अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि भाई ये क्या फॉर्मूला लगना है इसमें, सुनते ही सुन के अगर वो बोल दिया ना, उसके अंधे व्यक्ति को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो वो भी ये बता देगा कि भाई इसमें ऐसा कर ले, ठीक है। अंधा ही तो है, बहरा और गूंगा थोड़ी नहीं है। तो बात को समझ लेंगे भाई, मेरी बात क्या है। तो अंडर-रूट 998 अंडर-रूट 997 का स्क्वायर है, तो मतलब एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। मतलब कि अगर मैंने 998 में से 997 घटाए तो एक बचेंगे। अगर मैं 997 और 998 जोड़ूंगा तो वो बनेंगे 1995, क्योंकि दोनों में एक में 3 कम है, एक में 2 कम है, तो मतलब 5 कम हो जाएगा 2000 में से, तो 995। और यहां पर आपको दे रखा है 45, और जब मैं नीचे वाले को करूंगा तो उन दोनों का भी अंतर 1 आएगा, जोड़ने पर मुझे मिलेगा 195। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये होंगे 950 बटे 945, 1950 बटे 195। इससे ये भैया 10 बार कैंसिल हो गया और यही सवाल का उत्तर है। तो चीजें अगर आपने इमेजिनेशन से सीखी हैं तो बहुत आसान है, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को इमेजिनेशन से करने की, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं। जो व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो व्यक्ति यहाँ पढ़ रहा होगा, इस क्लास को देख रहा होगा, वो इतना सक्षम होगा गारंटी से, क्योंकि वो व्यक्ति तो इस पर जाएगा नहीं कि जिसकी नींद कमजोर होगी, वो व्यक्ति यहाँ पर टच नहीं करेगा इस वीडियो को, ठीक है भाई। वो व्यक्ति फिर कहाँ जाएगा, वो SD यादव, जिसमें हम बेसिक टू 0 टू एडवांस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ पढ़ेगा, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है अंडर-रूट घनमूल 2 है गुणा अंडर-रूट वर्गमूल 2 है गुणा घनमूल 3 है गुणा वर्गमूल 2 है का बराबर है। मतलब आप देखिए, जब हम कल ही पढ़ेंगे इस वीडियो, कल आगे अगले वाली वीडियो में ही पढ़ेंगे हम इसमें, कि जब इस तरीके की कोई भी कंडीशन दे रखी हो आपको, तो देखिए एक बात को समझने की कोशिश करें। ये 3 पे घनमूल है, 2 पे घनमूल है, 3 पे घनमूल है, मतलब कि अंडर-रूट 6 पे घनमूल हो जाएगा। 2 पे घनमूल है, 3 पे यहाँ पे 2 पे वर्गमूल है, 3 पे वर्गमूल है, मतलब कि 6 पे वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए आधी पावर इसकी है और 1/3 पावर इसकी है। आधी पावर और गुणा में घात जुड़ जाती है, इस बात को भी आपको पता होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, और इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 2 एकन 2 और 3 एकन 3 और 2 5, और नीचे वाले को नीचे वाले गुणा कर देंगे, मतलब कि 6 की पावर 5/6 इस सवाल का उत्तर होगा। आप हर व्यक्ति इसको बिना देखे ही समझ सकता है, बिना देखे बिना पेन उठाए इस सवाल का उत्तर कर सकता है। ये थोड़ी सी चीजें मजबूत हैं, तो बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। उसको दिख रहा है कि वहां पर 1/1/3 और आधा अगर मैं जोड़ूंगा तो 5/6 ही बनता है, और दोनों में हमें दिखाई दे रहा है कि 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 मिलेगा। तो सवाल को हम कर लेंगे। वो क्या कह रहा है, किसी पूर्ण वर्ग के वर्ग को यदि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटा दिया जाए तो शेष 48 आता है, तो पूर्णांक बाई ऑप्शन करेंगे। इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने 8 लिया, 8 का घन कितना होता है 512, और 8 का वर्ग होता है 64। अगर इसमें से घटाए तो 48 कभी नहीं बन सकता भाई मेरे। ऐसे ही मैंने 6 का लिया, 6 का 216 घन होता है और 6 का 36 वर्ग होता है, घटाऊंगा तो 48 कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने 5 लिया, 5 का होता है 125, अगर मैं इसे 25 घटाऊंगा तो 48 कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने 64 को टच किया, 64 का घन होता है, सॉरी 4 को लिया मैंने, 4 का घन होता है 64 और 4 का वर्ग होता है 16, और इन दोनों का मैं अंतर करूंगा तो कितना मिलेगा 48, और यही सवाल का उत्तर है। तो चीजें आपको ऑप्शन से करना हमने सिखा रहे हैं। जैसे सवाल को हमें कम समय में किया जा सकता होगा, हम उस मेथड को यूज करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। सवाल अगला क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक्स का तो भैया वर्गमूल है, एक्स का मान लीजिए वर्गमूल है, ठीक है, और वो कह रहा है वाई का घनमूल है
और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या उत्तर हो सकता है? एक बात को ध्यान से समझेंगे मेरी को, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/3। अब एक बात बताइए मुझे, जैसे कि मैंने कर दिया x की पावर 1/2 का मतलब मैं कर दूं भाई 16 है, तो ये यहां जाने पर क्या कर देगा? ये यहां जाने पर आप बोलोगे भाई कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो मतलब ये हुआ जब ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां जाएगा, मतलब क्या हो गया? x की पावर 3 बराबर y की पावर 2। यही सवाल का उत्तर है। ऐसा सवाल बनता है तो आपको इस तरीके से सोचना है, बात खत्म। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? सेकंड लास्ट सवाल है इस टॉपिक का और इस टाइप का, बात खत्म हो जाती है मेरी यहीं पे। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है 13 और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 36, तो आप सोच सकते हो कि संख्या क्या हो सकती है? संख्या क्या हो सकती है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 4 गुणा 9 करूंगा तो 36 होगा, 4 + 9 करूंगा तो 13 होगा, मतलब संख्याएं पता चल गई मुझे। तो इनके बीच का अंतर पूछ रहा है जो कि कितना है? 5 है, और यही सवाल का उत्तर है। 4 और 9 का अंतर 5। सवाल अगला क्या कह रहा है? सवाल अगले पे आते हैं। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे, पॉइंट वाली कंडीशन है जो कि बहुत ही खतरनाक से पॉइंट इसमें दे रखे हैं। ये कह रहा है 14.35 माइनस का 19 एक पॉइंट है 1.956 माइनस का x है, माइनस का यहां पे 83.92 के बराबर हमें दे रखा है 3.858। ये सवाल है भाई, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा सवाल आपको, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया है। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरी को। देखिए ये माइनस है, तो आप एक काम करिए, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए और यहां पर ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। पहली फुर्सत में आप इतना काम कर दीजिए। क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि यहां क्यों नहीं माइनस किया? बाबू वहां माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्रैकेट को उसने यहां क्लोज कर दिया था, तो उसने ये बोला था कि जो भी क्रिया होंगी ब्रैकेट के अंदर अंदर होंगी, ब्रैकेट के बाहर नहीं होंगी। तो हमने ब्रैकेट के अंदर ही कोई भी क्रिया करनी है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर ही कोई भी क्रिया कर दी है। उसके बाद में कंडीशन क्या बनेगी, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरी बात को। देखिए ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, तो पहले आप माइनस माइनस को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद में हम सवाल को करेंगे। तो अब यहां पे 2 अंक बाद पॉइंट है, तो मैंने यहां पर 3 अंक बाद पॉइंट कर दिया। ठीक है भैया, क्योंकि यहां पे भी 3 अंक बाद है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा, चाहे आप इसको वहां ले जाके भी घटा सकते हो, लेकिन एक ही बात है घटाना। अगर ये प्लस का है तो वहां जाके ये माइनस का हो जाएगा, मतलब ये हो गया इसका कि चलो इसको मैं यहां से हटा के वहीं पे लिख देता हूं। माइनस का 14 पॉइंट दिख रहा भी है यहां, देखो एक बार, नहीं आ रहा? यहां नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो हम यहीं पे रहने देंगे। अभी इधर सड़का के मैं इसको कर दूंगा। 14 पॉइंट कितना है? 14.35 है। कोई बात नहीं भाई, वो थोड़ा अब इसमें यहां से पता तो चल नहीं रहा है कि कहां तक दिख रहा है कहां तक नहीं दिख रहा है, तो समझेंगे। पहले इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, मैं वैसा हूं वैसा ही रहने दो। ये 6 और 0 का मतलब हो गया 6, 5 और 2 का मतलब हो गया 7, 9 और 9 का मतलब हो गया 8, 1 और 3 का मतलब 4 और 1 5 पॉइंट है, यहां पर 8 है। बात समझ में आई होगी। प्लस का 21 है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? जब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इधर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा। मतलब समस्या अभी हमारे सामने अभी बाकी है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। जब इसको मैं करूंगा तो देखिए, इसको ये प्लस का है तो इधर ये माइनस का, इधर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा मेरे पास? ये होगा
3.858 प्लस 85.876 माइनस का 14.35, ये कंडीशन हमारे पास बचेगी। इसको पहुंचा दिया माइनस में, इसको पहुंचा दिया प्लस में, इन दोनों को जोड़ लो और उसको घटा दो। यूनिट डिजिट से सवाल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? यूनिट डिजिट में 2 में सेम है, 3 में अलग अलग है, मतलब 2 में सेम है और 1 में अलग है। तो एक बात यहां से क्लियर कर सकते हो आप मेरी को कि जो हमारा उत्तर बनेगा वो 3 अंक बाद पॉइंट बनेगा। बात क्लियर है? अगर 0 नहीं बन रहा है तो फिर 3 अंक बाद ले सकते हैं हम। देखिए अगर मैं जोड़ता हूं 8 और 6 कितने हो गए? 14। 8 और 6 14, और 14 में से यहां पे एक 0 है, बढ़ा लीजिए आप, तो 4 में से 0 जाएगी तो यूनिट डिजिट में 4 बनेगा। और यूनिट डिजिट में 4 किस में बन रहा है भैया मेरे? यूनिट डिजिट में 4 बन रहा है 3 में, वह 2 में बन रहा है, मतलब कि 75.384 और 104.084। तो दोनों में है तो फिर यहां पे हम नहीं लगा सकते हैं, देखेंगे क्या है। अब देखो इसको मैं, अब यहां पर हम एक चीज समझेंगे, अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये होगा, मान लीजिए 88 अप्रोक्स होगा, और 88 अप्रोक्स होगा उसमें से मैं 14 घटाऊंगा, मतलब 74 के अप्रोक्स होगा। तो सवाल हम कह सकते हैं 74 75। तो मतलब कौन सा उत्तर वाला सही हो गया इसमें? 3 और 7.38, ये सवाल का सही उत्तर हो गया। अब देखिए वहां पर 104 कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्लस अगर मैं करूंगा और इसको मैं घटाऊंगा तो ये 74 75 के अप्रोक्स बनेगा। तो 74 75 वाला ऑप्शन कौन सा है? 75.384। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। मेरी एक बात को ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस सवाल को इस तरीके से और यहां तक किया तो बहुत देर हो जाएगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको इमेजिनेशन मेथड से ही करना है। देखिए अगर ये माइनस का है, ये माइनस का है, अगर ये मैंने जोड़ दिया तो यहां से मुझे यूनिट डिजिट मिलेगी, आप बोलोगे 6, किसकी मिलेगी? 6 माइनस की मिलेगी। बात क्लियर हो पा रही है? और ये 6 माइनस किया और इसमें जोड़ने पर मुझे प्लस की हो जाएगी, तो मतलब यूनिट डिजिट मुझे 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो मुझे यूनिट डिजिट मिलेगी ये 4। ये 3 अंक बाद पॉइंट है, यहां भी 3 अंक बाद पॉइंट है, तो इसको भी हम 3 अंक बाद पॉइंट कर लेंगे। तो ये किसका होगा? यहां जाने पर ये माइनस का होगा, और 4 में से 0 जाएगी तो यूनिट डिजिट आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि 4 मिलेगी। आपके 50% सवाल फेवर में हो जाता है। और 50% सवाल फेवर में कब होगा? एक बात समझेंगे मेरी को, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा है और इसमें ये तो 3 है और ये मान लीजिए 83 84 या 85 के समथिंग बनेगा, तो इनको जोड़ने के बाद मुझे मिल जाएगा 84 85, और 84 85 में से मैं 14 घटाऊंगा तो कितना बनेगा? 74। बात खत्म। तो 74 75 के अप्रोक्स हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? यही दे रखा है, और यही सवाल का उत्तर है। और इसी के चलते हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, और अगला टॉपिक अगली वीडियो में आपको मिलेगा। हम उसमें पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, उसके बाद में हम सवाल करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।